हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा चार प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसफ्यूजन चेन से। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक एन अरे दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें ये एन अरे क्या डिफाइन कर रहे हैं? एन डोनर्स को। ठीक है, एन डोनर्स है जिनका ब्लड ग्रुप है ए ऑफ आई, जो कि अरे का एलिमेंट है। ठीक है, एन एन साइज का अरे है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ये डिटरमाइन करेंगे कि उन पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है। अब उसने दिया गया है कि जो ब्लड ग्रुप है, जो कि यहाँ पे चार तरीके के हैं। ठीक है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, ये चार तरीके के ब्लड ग्रुप हैं। ये लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, किसको डोनेट कर सकते हैं? ये खुद ए को कर सकते हैं और ए बी को कर सकते हैं। ये बी किसको कर सकता है? बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। और ये ए बी सिर्फ ए बी को कर सकता है। और यहाँ पे ओ जो है ये सबको कर सकता है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम के थोड़ी देर बाद आया था कॉन्टेस्ट में। ए बी और ए, और सॉरी यहाँ पे ए बी। हाँ, तो ऐसे ये लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जब अरे दिया रहेगा तो उसमें से सबसे लंबी चेन बनानी है डोनट्स की। ठीक है, सबसे लंबी चेन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टेस्ट केस ले, मान लीजिए हमारे पास ए है, ओ है, बी है, ए है, ए बी है। ठीक है, तो ऐसा सबसे लंबी चेन बनानी है एक एक को पिक करके। ठीक है, इस तरह से कि हमारी चेन सबसे लंबी हो डोनर्स की। तो अगर हम देखें, अगर हम सबसे पहले ए को पिक करते हैं, ठीक है, ए को, तो ये ए किसको दे सकता है? इस ए को दे सकता है, इस ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो चलिए किसी एक को दे देते हैं, मान लीजिए ए को दे देते हैं। ठीक है, ए को, तो हमारी चेन क्या हुई? एक, दो। अभी हमारी चेन दो लोगों की हुई है। ठीक है, अब ये ए किसको दे सकता है? ऑफ कोर्स ए और ए बी को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए बी एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, तीन लोगों की चैन हो गई। लेकिन अब ए बी किसको डोनेट कर सकता है? ए बी सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है और यहाँ पे कोई ए बी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तीन यहाँ पे, इस हिसाब से। लेकिन अगर हम ओ को सिलेक्ट करते हैं, ओ को, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होगा? मैं फिर से एक बार बैक कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले आंसर हमने तीन आया जब हमने ए से शुरू किया। अब हम ओ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ओ को लिया। ठीक है, ओ क्या कर सकते हैं? सबको दे सकता है। तो मैं किस पे जाऊंगा सबसे पहले? मैं सबसे पहले चलिए ए पे चलता हूँ। ये इसको दिया, फिर ये ए को देगा इसको, और फिर ये ए बी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस बार चार लोगों की चेन बन गई। तो क्या इससे भी ज्यादा बना सकते हैं हम लोग? चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अभी सेकंड में चार आया है। ठीक है, मान लीजिए हम शुरू करते हैं ओ से फिर से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ओ सबसे ज्यादा लोगों को डोनेट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल सी बात है कि हमें सबसे पहले ओ से ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ओ से शुरू करेगा तो सबसे पहले ये किस किस पे जाना चाहिए? देखिए यहाँ पे जो ए है और ये जो बी है, ठीक है, ये लोग एक दूसरे को डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ए भी ए बी को डोनेट कर सकता है और ये बी भी ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये ओ भी ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो सब लोग डोनेट तो कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ए बी पे आने के बाद सारा किस्सा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये ए बी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका ब्लड ग्रुप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो हमें ए बी को क्या करना पड़ेगा? सबसे लास्ट में चुनना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में चुनना चाहिए। उससे पहले हमें सबसे पहले क्या चुनना चाहिए? क्योंकि इसको चुनना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों को दे रहा है। फिर किसको चुनना चाहिए? ये देखिए, ये भी ए और बी को दे रहा है और ये भी ए और बी को दे रहा है। तो हमें इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उनको चुनना चाहिए। क्यों ए बी में से मैक्सिमम क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि देखिए, बी तो अपने लोगों जैसे चैन तो बना लेगा। मान लीजिए बी पांच है और ए भी चार है। ठीक है, बी पांच है और ए तीन है। ठीक है, और ए बी जो भी रहेगा, मान लीजिए आठ भी रहेगा, तो ये अपना पांच खत्म करके इस आठ को दे देगा और ये अपना तीन खत्म करके इस आठ को दे देगा। तो ये आठ तो सब में है, दोनों में है। तो हम क्या करेंगे? या तो जो भी ए और बी में बड़ा रहेगा उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओ को लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ए बी में बड़ा रहेगा, ठीक है, जो ए बी में बड़ा रहेगा उसको लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी पे पहले ही चूज कर लूंगा तो ये ए बी टू ए बी आके खत्म हो जाएगा। और जबकि मैं जानता हूं कि ए बी को डोनेट कर सकता है, तो मैं सबसे पहले या तो ए को लूंगा या तो बी को लूंगा। अब इन दोनों में क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते हैं।
तो मैं सबसे पहले इन दोनों में जो भी मैक्सिमम रहेगा उनको ले लूंगा, ठीक है, ताकि ये जो ए है ये ए को खत्म कर दे, और फिर ए जो है ए बी को डोनेट कर दे, और ताकि मैं ए बी को भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो इसका कोड चलिए लिखते हैं हम। इसका कोड बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक अपना n ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n। हम वो बार बार मुझे एक स्ट्रिंग देगा, ठीक है। अब क्योंकि ए बी है एक जगह पे ए बी है, ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, कैरेक्टर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग बना लूंगा s1 नाम की, ठीक है, और यहाँ पे सीन ले लूंगा s1, ठीक है। अब उससे पूछूंगा इफ s1 इक्वल टू a, अगर a रहेगा तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बना लूंगा, ठीक है, सबका काउंट करने के लिए। a इक्वल टू 0, कॉमा b इक्वल टू 0, कॉमा ए बी इक्वल टू 0, कॉमा o इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स हो गए चारों ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। अगर SI मेरा a के बराबर है तो मैं a को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। एल्स इफ SI इक्वल टू अगर b है तो मैं b को प्लस प्लस कर दूंगा। एल्स इफ SI मेरा अगर AB है तो मैं AB को प्लस प्लस कर दूंगा। एल्स कुछ रहेगा नहीं, मतलब इस चारों के अलावा कुछ रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं O को प्लस प्लस कर दूंगा। तो ये फॉर लूप से आते आते मेरे पास चारों वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब चारों वैल्यूज आ जाएंगे, मुझे पता है O सबको दे सकता है, तो अब अगर O 0 हो या फिर कुछ भी हो, मैं O को कंसिडर कर लूंगा अपने आंसर में, ठीक है। तो सी आउट कर दूंगा मैं O को मैं अपने आंसर में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि O सबको दे सकता है, ठीक है। तो O जैसे ही मिलेगा मैं O की चेन बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मान लीजिए 5 O है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले मैं O को दे के खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लास्ट O आएगा फिर मैं उससे जंप कर जाऊंगा, किसमें, या तो A में जंप कर जाऊंगा या तो B में जंप कर जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों ए बी को डोनेट कर सकते हैं, ये दोनों ए बी को डोनेट कर सकते हैं। तो मैं तो या तो ए के रास्ते मुझे ए बी आना पड़ेगा, या तो मुझे बी के रास्ते ए बी आना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा उसी के रास्ते आऊंगा ना, तभी तो मेरा मैक्सिमम चेन बनेगा, समझ रहे हैं आप। या तो मुझे ए के रास्ते ए बी आना है या तो बी के रास्ते ए बी आना है, लेकिन जो मैक्सिमम रहेगा मैं उसी के रास्ते से आऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओ प्लस मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। और मुझे पता है ए कॉमा बी तो सबको डोनेट कर सकते हैं, तो प्लस कर दूंगा ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन, तो बात करते हैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि एक बच्चा है जो कि अपने लैपटॉप पर प्रोग्राम्स को ओपन रीओपन कर रहा है, ठीक है। तो जब वो प्रोग्राम्स को ओपन और रीओपन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं अपने फोन में भी होता है कि अपने यहाँ पे थर्ड जो बटन है जहाँ पे सारे टैब्स एक जगह आ जाते हैं जो कि हम रिसेंटली ओपन करते हैं, वो सबसे टॉप पे रहता है, और उसके बाद जो भी उसके पीछे जस्ट खुला रहता है वो उसके पीछे ही रहता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो जिस ऑर्डर में उसने खोले हैं, ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले उसने गूगल क्रोम खोला, ठीक है, तो एक नंबर सबसे पहले गूगल क्रोम आ गया। सेकंड पे उसने खोला मान लीजिए फेसबुक खोला, तो सेकंड पे फेसबुक आ गया। थर्ड पे उसने खोला इंस्टाग्राम मान लीजिए, तो ये थर्ड पे इंस्टा आ गया, ठीक है। और अब जो वो यहाँ से देखेगा तो यहाँ से वो ऊपर दिखेगा, ठीक है। यानी कि वो रिसेंटली ओपन में क्या रहेगा, ये इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक और फिर वो गूगल क्रोम, ठीक है। तो उसको, तो ये वो बार बार कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसने फिर से मान लीजिए 1 पे फिर से उसने गूगल क्रोम खोल लिया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको इस 1 2 3 को, ठीक है, ऐसे करके आपको वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको जो भी लास्ट इन किया था, ठीक है, जो भी लास्ट इन जस्ट अभी किया था उसको फर्स्ट में आउट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से तुरंत लॉजिक क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई इसमें स्टैक तो यूज हो रहा है, ठीक है, स्टैक यूज हो रहा है, क्योंकि जो अभी भी मैंने डाला 1 इसी को मुझे प्रिंट करना है, यानी कि इसमें स्टैक यूज हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और उसने एक चीज दी हुई है कि जो आप प्रिंट कर रहे हैं वो आपको फिर से नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 तो था, अब ये 1 क्या हो गया, फर्स्ट में आ गया, तो इस 1 को अब आपको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 1 3 2 प्रिंट किए और फिर से यहाँ पे गूगल क्रोम प्रिंट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, और आपको जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिया गया, इसमें वर्ड्स दिए गए, स्ट्रिंग दी हुई, जैसे कि वाइन दिया गया है इसमें। तो इसमें आपको जैसे कि वाइन मान लीजिए कोई एप्लीकेशन था, ठीक है, तो उसका लास्ट का 2 कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है, लास्ट के 2 कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें बड़ा ही सिंपल सा खेला है, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्टैक बनाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, और वो जो स्ट्रिंग देता जाएगा मैं उसको अपने स्टैक में डालता जाऊंगा, ठीक है। तो स्टैक भर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे इसने दिया गया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने दिया गया है नॉटिलियस फायरफॉक्स गैजेट फायरफॉक्स, ऐसे करके उसने बार बार जो भी उसने एप्लीकेशंस खोले हैं, उसने ये ऊपर से लेके नीचे तक लाइन वाइज दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आएगा वाइन, वाइन का एनी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल, टर्मिनल का एल आ रहा है। उसके बाद जिम्प है, इसका एमपी आ रहा है। और वैसे ही फिर से वाइन है, इस बार वाइन का हमने ले चुका है, ठीक है, वाइन का एनी हमने ले लिया है, तो इस बार वाइन नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये अ, अभी यहाँ पे रिसेंट में खुला है तो ये यहाँ से हट जाता है, क्योंकि हमें यूनिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यूनिकली यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो वाइन का हम एनी नहीं लेंगे, लेकिन इस वक्त पे हमको पता कैसे चलेगा कि ये एनी आगे आ चुका है। बस प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि मैं एनी तो प्रिंट करवा दूंगा, कोई भी सबस्ट्रिंग का लास्ट 2 स्ट्रिंग तो कोई भी प्रिंट करवा देगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एनी एक बार आया कि बार बार नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, जब भी बात यूनिकनेस की आती है, यूनिकनेस, ठीक है, तो आपको एक चीज और क्लिक कर जानी चाहिए दिमाग में कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ सेट वेट का यूज हो सकता है, ठीक है। सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट ही तो रखता है अपने में, ठीक है। और उसमें भी अगर हमको चेक करना है, देखिए यहाँ पे सेट तो है, मतलब यूनिक तो चेक करना है, लेकिन हमें सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ चेक करना है। तो जब बात चेक करने की आती है तो हम अनऑर्डर्ड सेट का यूज करते हैं। हम क्यों सेट कर अनऑर्डर्ड सेट का यूज करते हैं, क्योंकि जब बात सेट की आती है तो वहां पे एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर किया जाता है यूनिकली। यूनिक भी रहते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में भी रहते हैं, सिर्फ सेट की बात करें तो। लेकिन जब अनऑर्डर्ड सेट की बात करें तो वो लोग सॉर्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उनमें प्रेजेंस चेक करनी है तो वो O(1) में मिल जाता है, ठीक है। और वहीं आप अगर सेट में चेक करेंगे तो O(log(n) लगता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि O(1) ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया क्या, सबसे बढ़िया है, ठीक है, इसके मुकाबले में। तो हम अनऑर्डर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे फाइंड करने में कि क्या वो यूज हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए कोड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, हम सिर्फ एक n ले लेंगे नंबर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका इनपुट ले लेंगे, ठीक है, ये हुआ हमारे पास इनपुट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि स्टैक में डालना है ना। तो एक स्ट्रिंग बना लेंगे हम लोग, string स्ट्रिंग s1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे, अनऑर्डर्ड सेट, किसका, स्ट्रिंग का। इसका नाम दे देते हैं हम लोग सेट का s। और फिर स्टैक बनाना है, ठीक है, स्टैक स्ट्रिंग का, इसका नाम देते हैं हम लोग st, ठीक है। हम लोग क्या होगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीन कर देंगे अपना s, क्या है s1 ना, हाँ सीन s1 करेंगे। अब इस s1 को, जो कि स्ट्रिंग अभी अभी दिया गया है उसने, उसको हम स्टैक में डालेंगे, ठीक है। तो st डॉट पुश कर देंगे s1, st डॉट पुश s1, वो स्टैक में चला गया, ठीक है, ये सारे स्टैक में चले गए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं बाहर, ठीक है। अब हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लेकिन ये अभी हमारा टॉप एलिमेंट है, ठीक है। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो उस तरीके से हमारा स्टैक दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वाइन आएगा, ठीक है। अगर, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, निकालना शुरू करूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा वाइल, अब जितने एलिमेंट है उतनी बार ना निकालूंगा। तो वाइल, कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट, तो वाइल n माइनस माइनस, उतनी बार मैं अपना स्टैक से पॉप करूंगा, ठीक है, उतने एलिमेंट, जितने एलिमेंट भरे थे, ठीक है। तो जो s1 मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसमें मैं टॉप का एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है। s1 इक्वल टू st डॉट टॉप, st डॉट टॉप पे क्या आ गया, st डॉट टॉप क्या है, टॉप एलिमेंट है, जो कि क्या है अभी, वाइन। यहाँ पे देखिए आप वाइन है, ठीक है।
तो वाइन मेरा अभी आ जाएगा S1 में, ठीक है। और मैं अब क्या कर दूंगा, st डॉट पॉप कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये वाइन क्या हुआ, वाइन सबसे पहले मेरा इसमें आ गया है, ठीक है, S1 में। और अब मैंने वाइन को इरेज कर दिया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा, ठीक है, क्या, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज कर लेता हूँ, c इक्वल टू, यहाँ पे एक c नाम का ये बना लेता हूँ, कॉमा c। अब ये क्या काम आएगा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं c इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने जो भी मेरा S1 जो भी वाइन का ये है स्ट्रिंग, उसका मैंने लेंथ निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ st, सॉरी st नहीं, s डॉट फाइंड। अब मैं क्या करूँ अपने सेट में, देखिए s है ना, s डॉट फाइंड कर रहा हूँ मैं अपने सेट में, फाइंड कर रहा हूँ S1 को, क्या S1 आया है अभी तक सेट में, ठीक है। अगर ये नहीं आया है तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं अगर इक्वल टू नल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इफ एस डॉट फाइंड S1, एस डॉट फाइंड S1 क्या है, एस क्या है मेरा, अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ क्या एस डॉट फाइंड यानी कि क्या मेरे सेट में S1 नाम की स्ट्रिंग है, तो अभी तो नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। तो क्या नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, नल इक्वल टू नल हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ट्रू होगा तो यानी कि अभी ये फ्रेश एलिमेंट है, ये अभी तक आया ही नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं इसको अब पहले सी आउट कर दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, अपने सेट में डाल दूंगा, ठीक है। एस टी, सॉरी एस नाम का सेट है, एस डॉट इंसर्ट S1 को। अब मैंने इसको S1 में डाल दिया है, ठीक है। यानी कि अब जो मेरा सेट है, यहाँ पे मैं एक सेट बना लेता हूँ। यहाँ मेरे सेट में क्या, वाइन चला गया है, ठीक है, वाइन, ठीक है। अब तक नहीं था तो अब चला गया है, और अब ये फ्रेश एलिमेंट था, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको सी आउट भी करना पड़ेगा। लेकिन सी आउट क्या करना है, लास्ट के दो एलिमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है S1, ठीक है। फंक्शन आता है सब str का, ठीक है, सब str का। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम क्या है मेरा S1 है, तो S1 लिखूंगा, ठीक है। S1 डॉट सब str, S1 डॉट सब str करता है क्या, इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, ठीक है। एक पूरा लेंथ, ठीक है, c माइनस टू कॉमा टू, ठीक है। ये क्या करेगा मुझे, c माइनस टू क्या है, c क्या है मेरा, फोर लेंथ है, फोर लेंथ का था, फोर माइनस टू, ठीक है। फोर माइनस टू क्या हो रहा है, टू। और उसके बाद देखिए फोर माइनस टू टू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है c माइनस टू, जो कि टू दे रहा है यहाँ पे, वो बता रहा कि मैं अभी n पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे c माइनस थ्री, और ये टू क्या है, ये टू बता रहा है कि मुझे c माइनस टू से टू एलिमेंट तक मुझे स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो c माइनस टू ये है n, यहां से मुझे दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए, तो एन ई, ठीक है, दो कैरेक्टर की यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई। तो मैंने इस तरीके से दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। अब मैं इसको किसको असाइन कर दूंगा, मैं इसको S1 को ही असाइन कर दूंगा, और यहाँ पे सी आउट कर दूंगा S1, ठीक है। ये हो गई हमारी कोड। अब फिर ऐसे जाएगा ऊपर, फिर नया एलिमेंट आएगा, फिर नया एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि क्या वो है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर से यही कर देंगे हम लोग। और अगर मान लीजिए फिर से वाइन आएगा, तो वाइन यहाँ पे क्या होगा, एस डॉट फाइंड S1 जो कि वाइन है, वो एक आइटरेटर रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि हाँ इस जगह पे है। तो वो नल नहीं आएगा, और जब नल नहीं आएगा तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं। तो जब दूसरी बार वाइन आएगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और यहाँ से पास हो जाएगा। तो इसीलिए ये कोड वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, सी आउट S1 कर ही दिया है, बस ये कोड हो गया, और ये प्रॉब्लम भी खत्म, ठीक है। सी आउट S1, तो ये इस तरह का कोड हुआ। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम का नाम है इवैक्यूएट टू मून, ठीक है। तो इसमें टेस्ट केस कुछ ऐसा दिया गया है, फॉर एग्जांपल 122, ठीक है, फिर 100, और फिर दिया गया है 20 और 40, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वन है नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में दिया गया कि कुछ नंबर ऑफ कार्स रहेंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कार बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ कार्स रहेंगे जो कि ये नंबर डिफाइन कर रहा है, और ये जो दो है ये डिनोट कर रहा है आउटलेट्स, ठीक है। अब ये कार है तो कार को चार्ज करने के लिए हम सब जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स रहती हैं तो कुछ आउटलेट्स रहते हैं। तो ये इतने नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं जो, ठीक है, जो कि फर्स्ट लाइन के सेकंड में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कार एक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक कार है और दो आउटलेट है, ठीक है। ये आउटलेट है, ये मैं ऐसे आउटलेट बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे तक आपके पास समय है, आप इस कार को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। आपके पास 2 घंटे का समय है, ठीक है। और ये पहली लाइन में दिया गया है जो कि n नंबर ऑफ कार्स है यहाँ पे, उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो इस अरे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ही कार है तो एक ही कैपेसिटी दी गई है, यानी कि इसका कैपेसिटी कितनी है, 100 है, ठीक है। यानी कि 100 Wh तक चार्ज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 20 और 40 क्या है, ये जो आउटलेट्स हैं इनकी कैपेसिटी है, ये 1 घंटे में कितना चार्ज कर सकते हैं। ये पहला आउटलेट 20 Wh तक चार्ज कर सकता है, और दूसरा क्या है, दूसरा 40 Wh तक चार्ज कर सकता है, ठीक है। एनर्जी जो कि इसकी चार्ज करने की है कैपेसिटी। तो अब ये 2 घंटे बाद मैक्सिमम हमारे पास कार में कितना चार्ज होगा ये बताना है, कितना पावर होगा। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे 1 है, अगर 1 कार है जिसकी कैपेसिटी 100 है और 2 घंटे हैं और ये पावर आउटलेट्स है, तो हम क्या करेंगे। ये तो पूरा का पूरा ग्रीडी एल्गोरिदम पे ही बेस है, बिल्कुल कुछ नहीं, आंख बंद करेंगे 40 वाले पर ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये 1 घंटे में 40 चार्ज कर रहा है, ये घंटे में 20 चार्ज कर रहा है। तो मैं 40 वाले के पास ले आऊंगा और 2 घंटे बाद मैं क्या देखूंगा, ये 2 घंटे में ये 40 40 कितना 80 चार्ज कर देगा, ठीक है, 80। तो ये मेरा 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 80 मेरा कैपेसिटी मेरा 100 है तो मैं 80 चार्ज ले सकता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज जो कि वो पूछा है 80, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड टेस्ट केस पर चलते हैं, ठीक है। टेस्ट केस के हिसाब से अभी आपको समझा रहा हूँ। 212, ठीक है, 212। उसके बाद है 1020 और उसके बाद है 11। तो यहाँ पे दो कार है इस बार, ठीक है, हमारे पास। एक की कैपेसिटी है 10 तक ले सकता है, दूसरी की कैपेसिटी है वो 20 तक चार्ज हो सकता है। इस बार हमारे पास आउटलेट ही 1 है, आउटलेट ही 1 है इस बार, और कार 2 है। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल या वही काम करूंगा, ग्रीडी एल्गोरिदम, जिसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी है मैं उस कार को लेके आऊंगा, ठीक है, 20 वाले को, और इसमें चिपका दूंगा। और जब ये चार्ज होने लगेगा, हमारे पास टाइम कितना दिया गया, 2 घंटा। तो 2 घंटे में ये कितना चार्ज करेगा, 11 है, 1 घंटे में 11 कर रहा है, यानी कि 11 दूनी 22 कर देगा, ठीक है। लेकिन मेरी कैपेसिटी कितनी है, 20 की है, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, 20 ही होगा। और अगर हम इसको इसको चार्ज लगाते हैं तो क्या होता, 11 दूनी 22, 22 तक चार्ज करता। लेकिन ये 10 क्या है, इसकी कैपेसिटी 10 है, तो आंसर उस टाइम पे 10 होता, लेकिन एक्चुअल आंसर 20 है, ठीक है। और तो इसी तरह थर्ड वाले में भी होगा, 321, 321, 30, 30, 30, और यहाँ पे है 40 और 20। तो यहाँ पे देखिए क्या, ये 3 कार है हमारे पास, 30, 30, 30, तीनों की कैपेसिटी है, 2 स्टेशन हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने 2 कार को लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टेशन ही 2 है तो मैं क्या करूंगा, 2 ही कार ना लेके आऊंगा, 3 तो ला नहीं सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख दिया साफ साफ, एक स्टेशन पर एक ही कार चार्ज हो सकती है, ठीक है। ये नहीं हुआ कि मैंने इसकी कैपेसिटी फुल कर दी। मान लीजिए कुछ ऐसा आप सोच रहे हो कि इसकी कैपेसिटी 10 है, ठीक है। मान लीजिए एक कार की कैपेसिटी 10 है और इस आउटलेट की कैपेसिटी है 20। तो आप सोच रहे हो कि इसको आधे घंटे में चार लगा के इसको यहाँ से भगा देता हूँ और एक नए 20 और एक नए 5 वाले को ले आके यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक पावर स्टेशन पर एक ही कार चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 30 को लेके आऊंगा और इन दोनों में लगा दूंगा, ठीक है, इन दोनों में लगा दूंगा। ये क्या करेगा, और हमारे पास टाइम कितना, 1 घंटा, 1 घंटे में ये 40 चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 30, तो ये 30 ही भरेगा प्लस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 30 है, लेकिन ये 1 घंटे में कितना चार्ज कर रहा है, 20, तो यहाँ पे 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हुआ, 50। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं अगर, तो हम पता क्या कर रहे हैं, ये जो जितने नंबर ऑफ कार्स है ना और जितने नंबर ऑफ
ये आउटलेट्स है ना, इनमें जो मैक्स मिनिमम नंबर है ना, मिनिमम क्या है, 2 है। अब या तो कार ज्यादा होगा या तो आउटलेट ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए कार 10 है और आउटलेट 2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैक्सिमम कैपेसिटी की जो कार है उसको इन दोनों में चिपका दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कार 10 है, आउटलेट 2 है, तो मैं मैक्सिमम कैपेसिटी की 2 कार उठाऊंगा, इन दोनों में चिपका दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कार ही 2 है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कार है, आउटलेट 10 है, तो मैं क्या करूंगा, अपने 2 मैक्सिमम कैपेसिटी की कार उठाऊंगा, सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या, मैं इन दोनों कारों को उठाऊंगा, और इसमें से जो मैक्सिमम दो जो भी पावर स्टेशंस हैं जो कि चार्ज कर पा रहे हैं, मैं इनको उठाऊंगा और इससे चिपका दूंगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी मिनिमम है, ठीक है, इन दोनों में जो भी मिनिमम है मैं उसको पूरा उठा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों में जो भी मिनिमम है मैं उनको पूरा उठा रहा हूँ। यहाँ पे 2 क्या है, आउटलेट 2 है, तो मैं पूरे आउटलेट को उठा रहा हूँ, और जो बड़ा है उसमें से मैक्सिमम जो 2 सबसे बड़े हैं मैं उनको उठा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, 2 कार हैं, 10 आउटलेट हैं, तो मैं दोनों कारों को उठा रहा हूँ क्योंकि ये कम है। और आउटलेट में से जो सबसे बड़ा 2 आउटलेट है जो कि सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, मैं उनको उठा रहा हूँ और इनसे चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं यही कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सा अप्रोच है, इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान कोड है, बल्कि बल्कि मैं ये डिवीजन 3 का सबसे आसान प्रॉब्लम यही था, जो कि कल कॉन्टेस्ट में आया था, और ये 3rd नंबर पे था। जो कि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते शुरू के, तो हम लोग उसी में अटके रह जाते हैं, लेकिन हमें नीचे वाला देख लेना चाहिए। कभी कभी नंबर ऐसा होता है कि नीचे वाला क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन हम उन पर जाते ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर वाले पर ही अटके रहते हैं। तो ये बड़ा आसान है, एन ले लेंगे सबसे पहले हम, एन के, और सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, एन सी नंबर ऑफ कार्स, और फिर यहाँ पे एन ओ नंबर ऑफ आउटलेट्स, कॉमा, एंड टाइम। ठीक है, टी ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे सीन कर लेंगे, एन सी, एन ओ और टी। ठीक है, उसके बाद हम 2 अरे बनाएंगे। ठीक है, 2 अरे किस लिए, एक है जो नंबर ऑफ कार्स का कैपेसिटी बताएगा, हर कार का कैपेसिटी बताएगा, दूसरा है जो कि आउटलेट का कैपेसिटी बताएगा। ठीक है, तो हम वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर एल एल किस नाम से बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी बनाते हैं ऐसे करके, जो कि एन सी साइज का रहेगा, कॉमा, हम लोग आउटलेट, ठीक है, पावर ऑफ आउटलेट पीओ बना लेते हैं। ठीक है, जो कि एनओ कैपेसिटी का रहेगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन सी, आई प्लस प्लस, यहाँ पे सीन कर लेंगे अपना कैप को, कैपेसिटी ऑफ कार्स, फिर फॉर इस बार आई लेस देन होगा एनओ के। ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीन कर लेंगे हम लोग पीओ जो कि पावर ऑफ आउटलेट है उसका आई। ठीक है, तो यहाँ पे पीओ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो दोनों में से सबसे मिनिमम रहेगा, ठीक है, दोनों में से जो सबसे मिनिमम रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों में से जो सबसे मिनिमम था, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 2 है ना, तो 3 2 में से सबसे मिनिमम कौन सा था, 2 था। तो हमने क्या किया था, जो दोनों सबसे बड़े अपने ये कार के थे, ठीक है, और जो दोनों सबसे बड़े अपने आउटलेट के थे उनको चिपका दिया था। ठीक है, यही ना किया था, मिनिमम लिया दोनों का। अब मिनिमम यानी कि दोनों में तो उतने उतने तो होंगे, तो दोनों को लिया जो सबसे बड़ा था। ठीक है, जो सबसे बड़ा, बड़ा कैसे लेंगे हम लोग, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट कैप डॉट बिगिन, सॉरी हमें सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ताकि सामने ही मिल जाए। ठीक है, कैप डॉट आर बिगिन कर देंगे, कॉमा कैप डॉट आर एंड, फिर यहाँ पे भी सॉर्ट होगा, सॉर्ट पीयू डॉट आर बिगिन, कॉमा पीओ डॉट आर एंड। ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब सामने सामने मुझे मिल जाएंगे सबसे बड़े वाले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
3 2 1 वाला ले लेते हैं फिर से, 3 2 1 रहेगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे 3 30 थे, ठीक है, तो भी 30 30 30 आएगा सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। और फिर क्या 40 20 ऐसे ही आएगा, 40 20, ये 40 20 आया। तो मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मेरा मिनिमम 2 है तो मैं यहाँ 2 तक ही चलूंगा, ठीक है, इतने तक ही चलूंगा। क्यों इतने तक चलूंगा, क्योंकि यार या तो कार मेरा खत्म हो जाएगा या तो मेरा आउटलेट खत्म हो जाएगा, और जब एक कार से एक ही आउटलेट को चार्ज करना है और उसमें भी या तो चार्ज खत्म हो जाएगा या तो आउटलेट खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिनिमम लेके चलना पड़ेगा ना। क्योंकि इसके बाद मेरे पास कार तो है पर आउटलेट ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, कार तो है पर आउटलेट ही नहीं है, इसलिए मुझे मिनिमम तक लेके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैप कर दूंगा, ठीक है। कैसे मैप करूंगा, मुझे पता है ये कार की कैपेसिटी है और ये आउटलेट का चार्ज करने का 1 घंटे में कितना चार्ज कर रहा है ये वो है। तो मुझे जितना टाइम दिया जाएगा मैं वो इंटू कर दूंगा इससे, ठीक है, इस वाले से, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे में वो 40 चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी घंटा रहेगा, मान लीजिए एक्स है, मैं एक्स को इंटू कर दूंगा 40 से, ठीक है, कुछ आएगा। और फिर वो जो कुछ भी आएगा वो मेरा इससे बड़ा है कि छोटा है उससे मेरे को मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो भी मेरा 30 है यहाँ पे, इससे मेरे को मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना क्या है, ये इतना उतने घंटे में वो चार्ज कर सकता है मेरी कार को। ये बता रहा है एक्स इंटू 40 कितने ये क्या बता रहा है कि एक्स घंटा में मेरे कार को वो एक्स इंटू 40 चार्ज कर सकता है। लेकिन क्या मेरे पास उतनी कैपेसिटी है, होगी या नहीं होगी, वो क्या होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ एक्स इंटू 40 कॉमा 30, जो भी मिनिमम होगा वो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये मैक्सिमम चार्ज है, और उतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए मुझे। मान लीजिए मैं एक्स इंटू 40 अगर आंसर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 इंटू 40 क्या हो रहा है 40 कॉमा, ठीक है, 30 30 क्या है मेरी कैपेसिटी है, तो मैं 40 थोड़ी लूंगा आंसर, मैं तो 30 लूंगा ना, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 30 है। तो मैं क्या करूंगा, 30 कैसे आया, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम लूंगा तो 30 आएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो फॉर, पहले मैं सबसे क्या करूंगा, हाँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मिनिमम ऑफ क्या होगा एन सी कॉमा एन ओ, मिनिमम ऑफ एन सी कॉमा एन ओ आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा सी इक्वल टू 0 नाम से, जो कि मुझे बताएगा सी इक्वल टू, जो मेरा पीओ क्या है, कैपेसिटी वाला पीओ वाला अरे है, ठीक है, इसी को मुझे इंटू करना पड़ेगा। सी इक्वल टू पी ऑफ आई, पी ऑफ आई इंटू टी, ठीक है। ये मेरा आ गया वो 40 इंटू 1 वाला। और अब मेरा आंसर कैसे आएगा, आंसर के लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, आंसर वेरिएबल। तो मेरा अब आंसर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी प्लस इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ सी जो कि अभी आया, कॉमा ए ऑफ, ए नहीं सॉरी, एन कैप ऑफ आई, ठीक है। कैप ऑफ आई मेरा क्या है यहाँ पे, अभी कैप आई मेरा 30 है, और ये 40 इंटू मैंने 1 किया, 40 इंटू 1 कॉमा 30, इनका मिनिमम क्या होगा 30, तो आ जाएगा 30, फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा 20 इंटू 1 20, लेकिन मेरी कैपेसिटी है 30, लेकिन मेरा चार्ज ही कितना हुआ 20, तो 20 और 30 का मिनिमम 20, तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, ऐसे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे अपना आंसर और फिर एंड लाइन। तो इस तरह से हमारा थर्ड प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अब हम थर्ड में चलते हैं जो कि है बॉक्सेस, ठीक है। तो बात करते हैं बॉक्सेस की। तो इसमें इस प्रॉब्लम में दिया गया कि हमारे पास एक एन नाम का एरे रहेगा, ठीक है, ए नाम का, जिसके लेंथ है एन, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन है, उस अरे की एक कंडीशन है कि 2 इंटू सारे एलिमेंट्स का जॉर
ठीक है, सारे एलिमेंट्स का जॉर उस अरे का, ठीक है, ए आई कॉमा ए आई जॉर ए आई प्लस वन डॉट 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 पूरा पूरा अरे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, A1 और A2 और डॉट 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 AN, ठीक है। तो अरे में ये कंडीशन गिवन है कि वो जो अरे देगा उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, और ये कंडीशन ही मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने की, ठीक है। ये उसने देकर बड़ा ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं रहेगी तो ये केस बहुत जगह फेल कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब अगर मैं बात करूं कि इस प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, तो एक अरे और एक नंबर, ठीक है, एक अरे दिया गया है जहां पे हमें ऑपरेशंस क्या करना है कि उस अरे में, टेस्ट केस से समझाता हूँ, 1 2 3 और 12, ठीक है। तो इस अरे में से हमें एक नंबर को निकालना है, और निकाल के क्या करना है, या तो मुझे एक बक्से में उसको भर देना है, ठीक है, एक नंबर को निकालो एक बक्से में भर दो, ठीक है, और फिर एक नंबर निकालो या तो इस बक्से में भर दो तब जबकि वो नंबर इस बॉक्स से बड़ा, इस बॉक्स से छोटा या बराबर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 12 उठाया, ठीक है, मैंने इसको एक बॉक्स में भर दिया। अब मैं यहाँ 3 उठाऊंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 3 को एक नए बॉक्स में डाल दूं, ठीक है, या तो मैं 3 को इसमें जॉर करके डाल दूं इसमें। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसमें 3 को डालूंगा इसमें, तो ये जो नंबर है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आने वाले नंबर से, ठीक है, कमिंग नंबर, ठीक है, तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जो मेरा कमिंग नंबर क्या है, 3, तो मैं क्या, मेरा 3 ग्रेटर देन, तो मेरा क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, यानी कि मैं इसमें जोर करके डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। लेकिन उसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको बताने हैं, ठीक है, कि आप एक एक करके पूरे अरे को खत्म कर दीजिए, एक एक एलिमेंट उठा के इस ये ऑपरेशन करिए और इस अरे को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ही इरेज कर दीजिए। तो मिनिमम मिनिमम बॉक्सेस बताने हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर मेरे पास ये कंडीशन है कि मैं इस बॉक्स में जोर ले सकता हूँ, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स तो ऐसे ही करने से आएंगे। तो मैं 12 जोर 3 ले लूंगा, ठीक है, तो 12 जोर 3 आएगा कितना, ठीक है, 1 1 8 8 4 12, तो कुछ ऐसा आएगा। ये 12 है और ये 3 है, तो हम सब जानते हैं ये 15 आ रहा है, ठीक है, जोर में क्या होता है 0 1 1 होता है और सेम वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, ये बॉक्स 15 हो गया अब। और 15 के साथ क्या 2 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसके बाद 2 ले लेते हैं हम लोग, 15 के साथ 2 को अगर जोर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या रहा 1 0 1 1 1 0, ये 1 ये 1, यानी कि 8 4 12 1 13, इस बार 13 आ रहा है, ठीक है, 13 वैल्यू आ रही है। उसके बाद 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 क्या है, तो 13 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको भी जोर ले सकते हैं, ठीक है, जो भी इस नंबर से छोटा अगर आ रहा है स्ट्रिक्टली या फिर इक्वल भी आ रहा है, ठीक है, तो भी हम इसके साथ जोर ले सकते हैं। 13 बड़ा है या इक्वल टू 1 से है, तो इसका भी जोर ले सकते हैं 1 से हम लोग। तो ये 0 0 और ये 12, तो फिर से 12 आ गया। तो हमें कितने बॉक्सेस लगे, हमें एक ही बॉक्स लगा और एक ही बॉक्स में सारा काम हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच सकते कि यार मैं ये पीछे से क्यों कर रहा हूँ, मैं 1 से शुरू करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप अगर 1 2 से चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा सोच रहा है, 1 2 3 12, ठीक है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि 1 से शुरू कर दे, तो 1 आपने लिया। अब जब 2 आ रहा है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, ठीक है, तो आपको इस 2 के लिए एक नया बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए जी नया बॉक्स बना लिया। अब फिर 3 आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, इस 3 के लिए आपको एक नया बॉक्स बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो है नहीं, यानी कि अगर
सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में सीधे से लेंगे, ठीक है, स्मॉल टू बिग लेंगे, तो आंसर हमारा नहीं आने वाला है कभी, मिनिमम, ठीक है। और रैंडम लेंगे तो भी आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि रैंडम में क्या होगा, ऐसे ही हो तो होगा 1 2, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा। तो जब भी ये बड़ा बड़ा आएगा तो भी मुझे नया नया बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इस तरह से भी अप्रोच करना सही नहीं है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अप्रोच करना सही नहीं है, रैंडम ऑर्डर में भी अप्रोच करना सही नहीं है। तो किस ऑर्डर में सही है, एक बार हम लोग ऑपोजिट ऑर्डर में लेकर देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने सॉर्ट कर दिया, 6 5 4 को लेते हैं, ठीक है, 6 5 4, ठीक है। तो इसको हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, इस अरे को हमने सॉर्ट कर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब 6 को लेते हैं, ठीक है, 6 का ये होता है, 5 का ये होता है। तो 6 5 को करेंगे क्या आएगा, 1 1 1 1 0। 6 5 को करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो 3 आ गया। अब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो है नहीं, यानी कि मुझे एक नया बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 5 को हमने एक ही बॉक्स में कर दिया, 3 आया, और आने वाला एलिमेंट इससे बड़ा बड़ा है, तो मुझे 4 को एक नए बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अगर इसी को आप किसी और भी तरीके से करेंगे तो भी आपको 2 बॉक्सेस लग जाएंगे, एक बॉक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब मैं ये प्रॉब्लम बना रहा था तो मैंने सोचा कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, इस बार यहाँ पे 4 है, ठीक है। मान लीजिए इसके आगे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब मैं ये प्रॉब्लम बना रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये 4 है, ठीक है। तो हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये 4 को ज़ौर ले लेके, ठीक है, 4 को ज़ौर ले लेके मैं एक ऐसी जगह आ जाऊं जहां पे ये 1 हो जाए, ठीक है। ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया, ठीक है। मैं अगर अब भी मैं आपको कोड दिखाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा क्यों, ठीक है। सबसे पहले मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, मेरा बॉक्स को मैंने ज़ौर लिया, 3 पे आके रुक गया। मेरे पास एक नंबर आया जो कि 3 से बड़ा था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मैंने मैंने ज़ौर लिया, 3 आया। मेरे पास एक नंबर आया जो कि 3 से बड़ा था, तो मैंने क्या किया, उसको एक बॉक्स में ले लिया, ठीक है, नए बॉक्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए वो नंबर 3 से बड़ा है, इसीलिए तो बॉक्स लिया गया है, 3 से तो बड़ा था वो नंबर, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 4 था। तो उसके बाद मैंने जो आने वाले नंबर थे वो सब छोटे थे इससे, ठीक है। अब क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, डिक्रीजिंग, तो इतनी तो गारंटी है कि इसके बाद वाला नंबर, इतनी तो गारंटी है ना, इसके बाद वाला नंबर का ज़ौर मैं इसमें ले सकता हूँ, इतनी गारंटी है ना। आने वाला नंबर इससे तो छोटा होगा क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका ज़ौर ले लेके एक ऐसे स्टेज पर आ जाता हूँ जहाँ 1 आ जाता है, ठीक है, ज़ौर लेने के बाद। और फिर कोई नंबर आता है, ठीक है, जो कि 2 है, ठीक है। तो फिर क्या मुझे, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि हाँ मुझे इससे तो ज़ौर नहीं लेना चाहिए क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इस बक्से से तो, मैं इस बॉक्स से तो ज़ौर ले सकता हूँ ना, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मैं इस बॉक्स से ज़ौर ले सकता हूँ ना, क्योंकि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तब मुझे ये ख्याल आया कि ऐसा कंडीशन आ सकता है कि यहाँ पे 3 है, ये फॉर जोर करते करते 1 आ जाए और एक ऐसा नंबर आए जो कि इस बॉक्स में ज़ौर हो रहा हो। लेकिन मेरा कोड आप अगर देखेंगे अभी कुछ देर में, तो मैंने इस 2 के लिए एक नया बॉक्स बनाया है, समझ रहे हैं आप, एक नया बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया, यार आंसर तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यहाँ मेरा प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, 3 में 2 को ज़ौर कर देना चाहिए और मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2 बॉक्सेस, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर आ रहा था 3 बॉक्सेस, ठीक है। तो मैं सोचा ये हो कैसे रहा है, तो उस टाइम पे पता है मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, ये वाला, जहाँ पे उस अरे को, वो जो अरे दे रहा ना, उससे उस अरे में पूरा मैंने ज़ौर किया, ठीक है, उस अरे का पूरा ज़ौर किया जो कि ज़ौर वैल है, और वैल, ठीक है, उस वाले का पूरा और वैल किया। तो आप देखेंगे ये 654 एक टेस्ट केस है, अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ज़ौर वैल है, ज़ौर वैल इंटू 2 14 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। तो ये उस केस को जो कि उस प्रॉब्लम में दिया गया है कि 2 इंटू पूरे अरे एलिमेंट्स का ज़ौर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पूरे अरे एलिमेंट्स का और का वैल, वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा केस है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये आने वाला एलिमेंट इससे बड़ा हो जाएगा लेकिन इस वाले से छोटा हो जाएगा, तो ये कभी होगा ही नहीं,
क्यों नहीं होगा आप देखिए, मैं एक टेस्ट केस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, रुकिए। जब मैंने अपने से एक टेस्ट केस बनाया था, ठीक है, जो कि टेस्ट केस था यहाँ पे, देखिएगा 12 9 8 8 3 2, ठीक है, 12 9 8 8 3 2 देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए अरे है, सॉर्ट कर दिया मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे आएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो मेरे पास गारंटीड एक बॉक्स लगेगा ही, क्योंकि आने वाला एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, आने वाला एलिमेंट बड़ा होगा तो मैं कभी जोर ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास ओनली ओनली अप्रोच बचता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलने का, ठीक है, इसलिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर कैसे आ रहा है ये देखिए। सबसे पहले मैं 12 लूंगा, ठीक है, 12 का हम सब जानते हैं बाइनरी कोड, 8 4 12 इधर और ये 2 0। 9 के साथ जोर करूंगा, ठीक है। 0 1 क्या हो रहा है, 0 1 क्या हो रहा है, 1 0 0 0 1 0 1, ये 0। तो 12 और 9 का क्या हो गया, 5 5 आ गया, ठीक है। तो सब पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बक्सा था, इसमें मैंने 12 डाला, 9 आया। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जी हाँ। तो फिर मैंने इसमें जोर कर दिया, ठीक है। 12 जोर 9 हो गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या 8 आया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 8 है, ठीक है। 5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो मैं 8 के लिए क्या करूंगा, एक नया बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। ये 5 रहा, ये रहा मेरा 8, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 8 आ गया, फिर से 8 आ गया, ठीक है। अब 8 और 8 सब जानते हैं 0 होगा, ठीक है। अब 8 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है ना, इसीलिए मैंने इसमें जोर कर दिया, ठीक है। तो ये 0 आ गया। अब देखिए ये खत्म हो गया 3, ठीक है। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नया बॉक्स बनाऊं या फिर इसमें डाल दूं, ठीक है। क्या मैं नया बॉक्स बनाऊं या फिर मैं इस 5 में डाल दूं, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी कि मैं इसमें पुट कर सकता हूं, ठीक है। और इससे मेरा क्या होगा देखिए, 5 है 3 है, ठीक है। 1 1 क्या होगा, 0 आएगा। 0 1 क्या होगा, 1 आएगा। 1 0 क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं 2 क्या है, स्मॉलर है, फिर मैं 6 और 2 कर दूंगा, ठीक है। समथिंग समथिंग जो भी आएगा, मान लीजिए एक्स वैल्यू आएगी, तो मेरी मैक्सिमम कितने बॉक्सेस लगेंगे मुझे, 2 बॉक्सेस। पर इसका एक्चुअल आंसर मेरे कोड के हिसाब से 3 है, क्योंकि मैं क्या करूं पता है, मैं कभी इस कंडीशन में जा ही नहीं रहा हूं, इस वाले कंडीशन में, ठीक है। मैं कभी अपने जब भी मेरा नया एलिमेंट आ रहा है ना 3 ग्रेटर देन, तो मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा आगे जा रहा हूँ, ठीक है, अपने कोड में। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इसी प्रकार से ही बनाया गया है कि मुझे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, यानी कि ये जो 5 है ना, ये कभी 0, मतलब ये जो आने वाला बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेकंड बॉक्स क्या है, 0, मेरा फर्स्ट बॉक्स क्या था, 5, ठीक है। ये कभी होगा ही नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला बॉक्स कभी ग्रेटर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, देखिए मैंने क्या एलिमेंट लिए थे, 12 9 9, 12 9 8 8 3 2, ठीक है। मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे 12 9 8 8 3 2, यही है ना। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, आप देखिए इसका जो 2 इंटू जोर वैल है वो 8 आ रहा है, और 2 इंटू और वैल है वो जो 15 आ रहा है। लेकिन हमारे अरे में क्या दिया गया था क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि हम जो अरे आपको देंगे उसका 2 इंटू सारे एलिमेंट्स का जोर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सारे एलिमेंट्स के और से, ठीक है। लेकिन देखिए जो मैंने अभी अरे कंसिडर किया था, जिसमें ये देखिए ये जो फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट वाला ग्रेटर देन आ सकता है सेकंड वाले से, ठीक है। तो ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये होगा ना तो फिर ये भी होने लगेगा, यानी कि आपका सारा जोर जो है ना वो 2 इंटू से कम आने लगेगा, और ये तो वो इनपुट में ही नहीं देगा प्रॉब्लम में। तो जब वो इनपुट में ही नहीं देगा तो ये कंडीशन ही अराइज नहीं होगी, यानी कि ये जो बॉक्स है आपका फर्स्ट वाला, और आप जब भी सेकंड बॉक्स में जाएंगे तो ये फर्स्ट बॉक्स जो है ना हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा इस सेकंड वाले बॉक्स से।
ये लेस देन इक्वल टू रहेगा ये थर्ड वाले बॉक्स से, ठीक है। वो अरे ही ऐसा देगा, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो वो अरे ही ऐसा देगा कि ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और हर आने वाला एलिमेंट इस पीछे वाले एलिमेंट जो कि आप बॉक्स को छोड़ चुके हैं उससे बड़ा होगा, यानी कि आपको फिर पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। और इससे हमारा प्रॉब्लम हो जाता है और भी आसान, यानी कि जब भी मेरा बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आया था, तो मुझे आगे बढ़ जाना है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि इसका अरे में बात ही नहीं बनती, क्योंकि 2 इंटू सारे एलिमेंट्स का जोर 8 आ रहा है और का तो 15 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उनका, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और टेस्ट केस लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊं अगर, ठीक है। मैं यहाँ पे टेस्ट केस ले रहा हूँ 65432 1, ठीक है, 65432 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 65432 1 का अगर मैंने 2 इंटू जोर लिया है और लिया है तो 14 और 7 आ रहा है, यानी कि ये दे सकता है वो, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है इनपुट में, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे अब इसको लेके करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा 6 आएगा, ठीक है, 5 लूंगा मैं, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ। तो मैं इस बॉक्स में 6 5 को डालूंगा, और इसका 6 5 का जोर मेरा पता है कितना आएगा, 3, ठीक है। अब आने वाला नंबर क्या है, 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो नहीं है, एक नया बॉक्स लूंगा, 4 डाल दूंगा। आने वाला नंबर 3 है, कम तो होगा ही ऑफ कोर्स। फिर मैं 4 और 3 का जोर करूंगा, 4 3 का जोर पता है कितना आएगा, 7, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 2, 2 क्या है, 7 से छोटा है, फिर मैं इसका जोर ले सकता हूँ। तो 7 और 2 का जोर पता है कितना आएगा, 5। और फिर 1 का जोर, 5 और 1 का जोर पता है कितना आएगा, 4। तो आप देख रहे हैं 4 7 5 4, ये 3 से कभी छोटा हुआ ही नहीं। 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, 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 ये सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी। यानी कि मुझे जब भी मैं एक नया एलिमेंट लूंगा ना, तो मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो कि मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि यार हो सकता है ऐसा केस अराइज हो जाए और मुझे पीछे जाना पड़े अपने अरे में, और ढूंढना पड़े एक ऐसा बॉक्स जिससे ये जो एलिमेंट है, आने वाला एलिमेंट, वो उससे जोर लेकर उतने में ही सिमट जाए, मुझे एक्स्ट्रा बॉक्स ना लगे। लेकिन ऐसा कंडीशन अराइज ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में कि आपको पीछे जाना पड़े। आपको जो आने वाला एलिमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद मान लीजिए 10 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए आप एक नया बॉक्स बनाएंगे, तो वो भी जोर हो के कभी इन सब से छोटा नहीं आएगा, ठीक है, इन सब से बड़ा ही रहेगा। यानी कि इन सब में हाईएस्ट क्या, अभी अभी तक तो 7 दिख रहा है, तो ऐसा जब भी होगा अगर, तो वो 7 से बड़ा ही आएगा उस टाइम पर, ठीक है। ताकि आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर, ठीक है, पीछे जाने की भी जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से हमारा ये कोड अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, बहुत इजी कोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने n को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक c नाम का वेरिएबल बनाएंगे और एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग n ले लेंगे अपना इनपुट, उसके बाद वेक्टर, तो हमने यहाँ पे वेक्टर ले लिया, हम सॉर्ट कर देंगे। क्यों हमने किया, क्योंकि हमें पता है हमें अल्टीमेट बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिल सकता है, क्योंकि अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमारा हर आने वाली वैल्यू वो बड़ी हो जाएगी, और हमें 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 हमेशा एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा जो कि मिनिमम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम सॉर्ट करेंगे वी डॉट आर बिगिन से क्या होगा, सॉर्ट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी नॉन नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे इसको, आर एंड, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आंसर को इक्वल टू v0 सेट कर लेंगे, ठीक है। आंसर इक्वल टू v0, क्योंकि ये मेरा पहला बॉक्स है, ठीक है। तो c इक्वल टू 1 सेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यों सेट 1 कर रहे हैं, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो पहले बॉक्स में रहेगा, यानी कि मिनिमम एक बॉक्स तो लगेगा ही, तो हम पहले से ही c इक्वल टू 1, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे c इक्वल टू 0, आंसर इक्वल टू 1, क्योंकि आंसर हमारा बॉक्स है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे c इक्वल टू v0 कर देंगे, ठीक है। आंसर 1 क्यों किया हमने, क्योंकि एक बॉक्स तो हमें फर्स्ट नंबर को ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, इफ, अगर, ठीक है। अभी मेरे बॉक्स में क्या है, अभी मेरे बॉक्स क्या है, एक्चुअली सी है, ठीक है। ये जो मेरा बॉक्स है, ये मेरा क्या है, अभी बॉक्स में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि 6 है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या, इफ आई इक्वल टू 0 से हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आई इक्वल टू 0 तो हमने इसमें ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये सी वाला वेरिएबल है, ठीक है। ये सी वेरिएबल है, ठीक है। तो 6 तो हमने इसमें ले लिया है, तो हमें 5 से शुरू करना पड़ेगा जोर लेना। तो हम यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे इफ सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि मेरा 6 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, आने वाला नंबर वी आई क्या है, अरे से आने वाला नंबर, सी क्या है, मेरा 6 है जो कि भी अरे में है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, आंसर, ठीक है, सॉरी, सी सी इक्वल टू सी जॉर ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ा है तो हम जॉर ले सकते हैं, सी जॉर वी आई, ठीक है। अगर बड़ा है तो हम लोग ये, एल्स में क्या करेंगे हम लोग, अगर बड़ा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सी को उस पर भर देंगे, ठीक है। जो कि मेरा क्या है, अभी तक हम लोग सी से जॉर ले रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सी मेरा ये था, तो मैंने जॉर लिया, आने वाला नंबर क्या हो गया, मान लीजिए, हाँ 6 5 का जॉर लिया था हमने, 3 हो गया था, सी इक्वल टू 3 हो गया था। लेकिन अब आने वाला नंबर क्या है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 4 क्या है, 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम सी इक्वल टू ये वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये नया बॉक्स में आएगा, तो सी इक्वल टू वो नया वाला बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। तो हम c इक्वल टू बी ऑफ आई कर देंगे जब ऐसा नहीं होगा, और j को प्लस प्लस कर देंगे। j को प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि जब एल्स में आएगा, जब एल्स में कब आएगा, जब आने वाला नंबर बड़ा होगा, और जब आने वाला नंबर बड़ा होगा तो मुझे एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा, और जब मुझे एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे j को, सॉरी आंसर, आंसर क्या है, नंबर ऑफ बॉक्स है, तो उसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझिए, सबसे ये मेरा c क्या है, ये मेरा c पहला बॉक्स है, c मेरा पहला बॉक्स है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है अरे का। आने वाला एलिमेंट क्या है, वी आई। अगर अरे का, अगर सी का एलिमेंट बड़ा है या इक्वल टू है वी आई से, तो मैं जोर लेता रहूंगा, ठीक है। 6 फिर सबसे पहले 6 था, आने वाला एलिमेंट 5 छोटा है, आने वाला एलिमेंट, तो मैं जोर ले लिया, ठीक है। तो अब मेरा सी हो जाएगा, 6 5 का जोर लेकर सी इक्वल टू 3 हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मेरे पास 4 आया, तो क्या 3, सी का वैल्यू उस टाइम 3 है, तो 3 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है। एल्स में आया, एल्स में आया, तो अब मेरा सी का वैल्यू मैंने 4 कर दिया, क्योंकि अब उस बॉक्स की बात खत्म, अब नया बॉक्स बनेगा। अब नया बॉक्स बनेगा तो बॉक्स को काउंट भी करना पड़ेगा, जो कि मैं बॉक्स को किससे काउंट कर रहा हूँ, आंसर से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आंसर प्लस प्लस लिख दिया है। आंसर इक्वल टू 1 इसलिए था क्योंकि एक बॉक्स तो मेरा मिनिमम लगेगा ही, ठीक है। और अब मैं सी आउट कर दूंगा अपना आंसर, और इन सब का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस चारों प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज 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 कमेंट करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको भी इस प्रॉब्लम में या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, या फिर इसने इस अप्रोच को थोड़ा ज्यादा लेंदी कर दिया, यहाँ पे कुछ और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे हम, तो आप प्लीज कमेंट करें। देखिए मुझे भी सीखने को मिलता है, मैं भी बहुत बड़ा कोडर तो नहीं हूँ अभी, पर फिर भी मैं जितनी हो सकता है कोशिश आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, ठीक है। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद। और कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।